इधर देखो बेटा, if angle A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A equal angle B। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि दो एंगल हैं जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट होंगे तो सिंपल सी बात है कि वो 90 से कम होंगे, और हमको ये दिखाना है कि ये जो दो एंगल हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखो बेटा ए और बी तो आपका राइट एंगल हो नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल मान लेंगे, कौन सा, सी, वो 90 का मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख लेंगे, लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हम यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। This is C, so right angle and A and B। ठीक है, इतना सही है। अब आपको इसके अलावा क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो बेटा, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा, cos A हमने एक बताया था फॉर्मूला PVP एंड HHB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos A अकॉर्डिंग टू A बेस एंड परपेंडिकुलर, तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, so base is AC and hypotenuse is AB। cos B according to B perpendicular this and base is, so BC upon AB, AB। ठीक, अब AB से AB डिडक्ट करेंगे, AC is equal to BC, so AC is equal to BC, then एंगल A इक्वल एंगल B, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। नंबर 7, इफ cot is equal to 7 upon 8, evaluate 1 plus sin theta and 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta, and second one cot square theta। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो वैल्यू दे रखी है तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PVP एंड HHB, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड थीटा यहां से अगर बनता है तो बेस हो जाएगा ये जो कि आपको दे रखा है 7, अब परपेंडिकुलर हो गया आपका 8। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ABC, यहां से राइट एंगल बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 8 64 एंड 49, एड अप 3 कैरी ओवर 1 30। ठीक है, इसका जो निकल के आया 113। अब सबसे पहले हम साइन 1 प्लस साइन थीटा and 1 minus sin theta, 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। सबसे पहले हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू आ गई इसकी 8 अपॉन रूट 113
एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस. सो बेस इज 7 एंड हाइपोटेनिस 113. This is identity. 1 plus sin theta and 1 minus sin theta is equal to 1 minus sin square theta and 1 minus cos square theta. 1 minus sin square theta is equal to cos square theta and 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. देन वैल्यू पुट करेंगे. आपकी वैल्यू दे रखी है 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर एंड 8 रूट 113 होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ आएगा 49 अपॉन 113. इसका करेंगे 64 देन 113. इससे डिडक्ट हो जाएगा. देन इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 49 अपॉन 64. ये हो गया इसका आंसर. ठीक है. सेकंड आपका दे रखा था कॉट स्क्वायर थीटा. सो कॉट आपकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है. सो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 एंड स्क्वायर ऑफ 8 इज 64. दिस इज आंसर. Question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. यानी आपको यहाँ दे रखा है कि 3 cot A बराबर 4 है, तो आपको ये दिखाना है कि ये इसके बराबर है या नहीं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 cot A is equal to 4. तो सबसे पहले cot A की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन 3. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करें, तो यहाँ पे और भी वैल्यू है, इनको निकालने के लिए हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे. A B C, P B P and H H B. Sin, cos, tan, cot. Cot is base upon perpendicular, so base is 4, perpendicular is 3. So in triangle ABC, using PGT, AC square is equal to AB square plus BC square. AC is equal to root 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16 is equal to 25 and 5. So hypotenuse is 5. Then value दे रखी है आपको क्या, 1 minus tan square A and 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. So 1 minus tan square, so tan is perpendicular upon base, perpendicular is 3 and base is 4. 1 plus 3 upon 4 cos A, base upon hypotenuse, so base is 4, hypotenuse is 5 and sin square A, perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is 3, hypotenuse is 5. So 1 square of 3 is 9 upon 16 and 1 plus 9 upon 16, 16 upon 25 minus 9 upon 25. So LCM लेंगे, LCM होगा इसका 16 minus 9 and 16 plus 9 upon 16 is equal to 25. 16 minus 9, 16 से 16 डिडक्ट हो जाएगा. 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करा जाएगा, सॉरी 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा आपका 25 एंड इसकी वैल्यू निकाली तो ये भी आपका क्या हो गया 7 अपॉन 25. So this is these are equals.
Number 9. In a triangle, right angle at a B, if then tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, और second cos A cos C minus sin A sin C। तो जैसे ही हम सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि जो राइट एंगल है वो एंगल बी पर है, तो हम यहाँ पे पहले राइट एंगल बना लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था PBP HHB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √3। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर and AC is equal to root square of 1 plus root square of 3. So 1 plus root 3 is equal to, यहाँ जाएगा आपका 3 and वैल्यू आएगी इसकी 4 और यहाँ निकल आएगा आपका 2। So hypotenuse is 2। ओके, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ही ले लेते हैं यहाँ पर sin A cos C प्लस cos A sin C। cos A इज इक्वल टू, तो cos के हिसाब से हम यहाँ पे अगर यहाँ से थीटा कोण बनाते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो यहाँ जाएगा आपका √3/2 इंटू cos C। cos C के हिसाब से यहाँ से देखेंगे तो इसके हिसाब से बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गई, तो यहाँ जाएगा √3/2 प्लस cos A। सो cos A यहाँ से देखा जाएगा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाए हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज 2। sin C, सो sin C के हिसाब से यहाँ से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये एंड हाइपोटेन्यूज ये, सो परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे आएगा 4, 3 प्लस 1, यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे 4/4, 4 से 4 डिडक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। ऐसे ही अब इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है आपको सेकंड cos A cos C माइनस sin A एंड sin C। अभी cos A की वैल्यू हमने निकाली थी, यह थी 1/2 और cos C की वैल्यू निकाली थी वो थी √3/2 माइनस sin A की वैल्यू निकाली थी and √3/2 एंड sin C की वैल्यू निकाली थी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा √3/4, यहाँ जाएगा √3/4 और ये माइनस का ये प्लस का इससे डिडक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल PQR, value of PQ is 5 centimeter and PR plus QR is equal to दे रखा है 25। कोई बात नहीं है, अगर हम यहाँ पे अगर PR की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस QR। ठीक है, सो इन ट्रायंगल PQR using PGT PR square is equal to PQ square plus QR square। So PR is equal to 25 minus QR whole square and PQ is 5 centimeter plus QR
r। सो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर -2 इंटू 25 इंटू QR इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 25। सो 25 प्लस QR स्क्वायर, इस QR से ये QR डिडक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 600 इज इक्वल टू 50 QR एंड QR की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 600 अपॉन 50, इससे से डिडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो QR की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है साइन P की। सो साइन P परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, PBP HHB, so perpendicular hypotenuse, perpendicular is 12 and hypotenuse is 30. Cos P is equal to base upon hypotenuse, so base is 5, hypotenuse is 30, and tan P is equal to, so tan P is equal to perpendicular upon base, so perpendicular is 5 and base is 12. Here is the answer.